सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बलराम और उद्धव जी के सामने अपना मत स्पष्ट कर उल्लेखित कर चुप हो जाते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो मंतव्य था कि शिशुपाल का वध पहले किया जाए या युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लिया जाए, इन दोनों ही कार्यों में बलराम और उद्धव जी से उनका विचार विमर्श करना था। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये दोनों ही मत बलराम और उद्धव जी के सामने प्रकट किए और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण चुप हो जाते हैं। उसी का उल्लेख महाकवि माघ ने इस उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो आप ध्यान से इसके व्याख्या को देखिए। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात अर्थ को देखते हैं। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। क्या कह रहे हैं महाकवि माघ भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में? यावद अर्थ पदाम वाचम एवं आदाय माधवः वीरराम महीयांश प्रकृतियामित भाषिण्यः। क्या कह रहे हैं महाकवि माघ? यावद अर्थ पदाम वाचम एवं आदाय माधवः वीरराम महीयांश प्रकृतियामित भाषिण्यः। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। माधव यावद अर्थ पदाम वाचम एवं आदाय वीरराम महीयांश प्रकृतिया मित भाषिणी भवंती। यानी उक्ति आई है इसमें कि महीयांश प्रकृतिया मित भाषिणी। कहने का तात्पर्य कि जो महापुरुष होते हैं, जो सतपुरुष होते हैं, वे क्या होते हैं? प्रकृतिया यानी प्रकृति से यानी स्वभाव से क्या होते हैं? मित भाषिणी यानी बहुत कम बोलने वाले होते। कहने का तात्पर्य यह है कि जो महापुरुष और स्वभाव से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वे बहुत ही सारगर्भित बात करते हैं, यानी बहुत ही अल्प शब्दों में बहुत ही ज़्यादा अपने भावों को अभिव्यक्त करने की उनकी वाक् चातुर्य उनमें विद्यमान होता। इसी का संदर्भ भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ महाकवि माघ कह रहे, क्या कह रहे कि माधव का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। क्या कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण यावद अर्थ पदाम यानी जितने अर्थ से पदों को सुशोभित किया जा सके, यानी परिमित शब्दों वाली यानी सारगर्भित वाणी को, ठीक है ना, कि यावत अर्थ पदाम यानी परिमित शब्दों वाली सारगर्भित वाचम यानी वाणी को एवं आदाय यानी इस प्रकार से कहकर विराम यानी उन्होंने विराम दे दिया, यानी अपनी वाणी को विराम दे दिया, यानी वे चुप हो गए। क्योंकि महीयांश प्रकृतिया मित भाषिणी, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, प्रकृति यानी स्वभाव से ही क्या होते हैं? मित भाषिणी यानी बहुत ही कम बोलने वाले होते हैं। सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है कि जो सामान्य जो होते हैं उसी संदर्भ में जो विशेष जो शब्द है कि जो महापुरुष जो होते हैं वह क्या होते हैं? प्रकृति से यानी स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं। उसी का संदर्भ श्लोक में किया गया, इसलिए कह रहे हैं कि माधव यावत अर्थ पदाम वाचम, माधव यानी भगवान श्री कृष्ण यावत अर्थ पदाम यानी परिमित शब्दों वाली सारगर्भित वाचम यानी वाणी को एवं आदाय यानी वाणी को प्रदान कर या कहकर वीरराम यानी वे विराम दे दिया, चुप हो गए। क्योंकि महीयांश प्रकृतिया मित भाषिणी, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं प्रकृतिया यानी प्रकृति से स्वभाव से क्या होते हैं? मित भाषिणी यानी बहुत ही कम बोलने वाले होते। इस श्लोक में महाकवि माघ के कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और उद्धव जी के सामने अपना मंतव्य प्रकट कर दिया कि राजसूय यज्ञ में भाग लिया जाए युधिष्ठिर जी के या शिशुपाल का वध किया जाए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अल्प शब्दों में सारगर्भित वाणी को उन दोनों के सामने प्रकट किया। इसके बाद महाकवि माघ बताते हैं कि जो महापुरुष होते प्रकृतिया मित भाषिणी ही महीयांश, यानी जो महापुरुष होते, जो सज्जन पुरुष होते, वे स्वभाव से क्या होते? अल्प मितव्ययी होते, यानी बहुत ही कम बोलने वाले होते। उनमें ऐसा वाक्य चातुर्य होता है कि वो बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही ज़्यादा बात को कहने की सशक्त अभिव्यक्ति उनके अंदर विद्यमान होती है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं, उसके अर्थ को देखते। परीक्षा उपयोगी श्लोक पूछा जाता है। क्या कह रहे महाकवि माघ? यावद अर्थ पदाम वाचम एवं आदाय माधवः वीरराम महीयांश प्रकृतिया मित भाषिणी। माधव
माधव, यानी भगवान श्री कृष्ण यावद अर्थ पदाम यानी परिमित शब्दों वाली सार गर्भित वाचम यानी वाणी को एवं आदाय यानी इस प्रकार वाणी को प्रदान कर यानी इस प्रकार कहकर विराम यानी विराम दे दिया अपनी वाणी को, यानी चुप हो गए महियांश, क्योंकि जो महियांश यानी जो महापुरुष होते हैं वे प्रकृति यानी प्रकृति से यानी स्वभाव से ही मित्त भाषिणी यानी बहुत ही कम बोलने वाले होते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की महत्वता की वाणी की महत्वता को महाकवि माघ ने इस उक्त श्लोक में उल्लेखित किया है। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 14वां श्लोक पढ़ेंगे। अब इन वाले श्लोकों में महाकवि माघ बलराम जी की शोभा का वर्णन करते हैं, उनके वाक्य चातुर्य का, उनकी वाणी किस तरह से उनके मुख से उद्घाटित होती है, उसी का उल्लेख अगले वाले श्लोकों में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महाकवि माघ बलराम जी की वाणी के संदर्भ में। तत्सपत्नयापनय संस्मरणा अनुशय अस्फुरा ओष्टेन रामोष्टबिंब चुंबन चुंचुना। क्या कह रहे महाकवि माघ। तत्सपत्नापनय संस्मरणा अनुशय स्फुरा ओष्टेन रामोष्टबिंब चुंबन चुंचुना। तत्सपत्नापनय संस्मरण अनुशय अस्फुरा ओष्टेन रामोष्टबिंब चुंबन चुंचुना। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। तत्सपत्न अपनय संस्मरण अनुशय अस्फुरा रामोष्टबिंब चुंबन चुंचुना ओष्टेन रामः। तत् यानी तदंतर यानी इसके बाद, यानी भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा अपने मंतव्य को प्रकट करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी के चुप हो जाने पर सपत्ना अपनय संस्मरा अनुशय अस्फुरा। सपत्न शब्द का तात्पर्य शत्रु के संदर्भ में आया कि सपत्ना पनय संस्मरण यानी शत्रु के द्वारा किए गए अपनय का अर्थ तिरस्कार है ना। सपत्ना अपनय यानी शत्रु के द्वारा किए गए तिरस्कार से संस्मरणा अनुशय अस्फुरा यानी संस्मरणा अनुशय यानी तिरस्कार से उत्पन्न क्रोध से अनुशय अस्फुरा का अर्थ फड़कना यानी क्रोध से फड़कते हुए, और रामोष्ट बिंब चुंबन चुंबना और सुशोभित अधरों वाले अधर वाले और ओष्टेन यानी ओष्ठ से युक्त रामः जगाद यानी बलराम जी बोले। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से ऐसा लगा कि जैसे किसी शत्रु पक्ष के द्वारा तिरस्कार कर जाने के कारण बलराम जी बड़े ही क्रोधित हो गए, और किस तरह से अधरों से सुशोभित और ओष्ठ से सुशोभित वाणी को फड़फड़ाते हुए बलराम जी बोले। क्या बोले उसका उल्लेख अगले वाले श्लोकों में किया गया। एक बार पुनः अर्थ को देखिए। क्या कह रहे कि ततः यानी तदंतर भगवान श्री कृष्ण के चुप हो जाने पर सपत्ना पनय संस्मरणा अनुशय अस्फुरा यानी सपत्ना अपनय यानी शत्रु के द्वारा किए गए अपनय यानी तिरस्कार से उत्पन्न क्रोध से अस्फुरा यानी फड़कते हुए, और रामोष्ट बिंब चुंबन चंचुना और बलराम जी सुशोभित अधरों के सौंदर्य से युक्त, और ओष्टेन यानी ओष्ठ से रामः जगाद यानी बलराम जी बोले। अब क्या बोले उसका उल्लेख अगले वाले श्लोकों में किया गया। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। श्लोक का वाचन करते हैं, उसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महाकवि माघ बलराम जी की वाणी के संदर्भ में कि ततः सपत्ना अपनय संस्मरणा अनुशय अस्फुरा ओष्टेन रामोष्टबिंब चुंबन चंचुना। ततः यानी तदंतर यानी इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपनी वाणी के अपने मंतव्य को प्रकट कर देने के पश्चात सपत्नया अपनय संस्मरणा अनुशय अस्फुरा। सपत्ना यानी शत्रु के द्वारा अपनय यानी किए गए तिरस्कार से, अनुशय अस्फुरा यानी क्रोध से फड़फड़ाते हुए, और रामोष्ट बिंब चुंबन चुंजुना और सुशोभित अधरों के सौंदर्य से युक्त, ओष्टेन यानी ओठ से होठ से रामः जगाद यानी बलराम जी बोले। बलराम जी ने अपनी वाणी को प्रकट किया।
नमो नमः। आज हम माँ कवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 15वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बलराम जी की वाणी को उल्लेखित कर माँ कवि माघ बताते हैं कि अब बलराम जी अपनी वाणी को उद्घाटित करते हैं भगवान श्री कृष्ण के अपने मंतव्य को प्रकट करने के पश्चात। इस वाले श्लोक में वयोवृद्ध होने के कारण अपना अधिकार समझकर जिस वाणी को उद्धव जी बोलना चाहते थे उसी वाणी को बलराम जी बीच में ही बोलते हुए देखकर उद्धव जी रुक जाते हैं और उसी का संदर्भ इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं बलराम जी? माँ कवि माँ बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर क्या करें? विवीक्षताम अर्थविदः तत्क्षणं प्रति संयताम प्रापयन् पवन व्यादे गिरिम उत्तर पक्षताम। क्या कह रहे हैं माँ कवि माघ? विवीक्षताम अर्थविदः तत्क्षणं प्रति संयताम प्रापयन् पवन व्याधे गिरिम उत्तर पक्षताम। विवीक्षताम अर्थविदः तत्क्षणं प्रति संयताम प्रापयन् पवन व्याधे गिरिम उत्तर पक्षताम। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। विवीक्षताम तत्क्षण प्रति संयताम अर्थविदः पवन व्याधे गिरिम उत्तर पक्षताम प्रापयन। विवीक्षताम यानी विवीक्षताम का अर्थ होता है कहने के लिए उत्सुक, यानी बोलने के लिए अभिष्ट, यानी जो कुछ भी कहने के लिए ललायित थे उसी के संदर्भ में बता रहे हैं कि विवीक्षताम यानी कहने के लिए उत्सुक, यानी बोलने के लिए अभिष्ट। तत्क्षणम प्रति संयताम यानी उसी क्षण रोक लिया गया, यानी कोई व्यवधान नहीं आया, अपितु अपनी अभिष्ट वाणी को बलराम जी को बीच में ही बोलते हुए देखकर जिन्होंने तुरंत ही रोक लिया। तत्क्षणम प्रति संयताम, प्रति संयताम अर्थ है विराम देना, यानी तत्क्षण यानी उसी क्षण क्या कर दिया गया? रोकी गई। अर्थविद यानी कार्य को जानने वाले, अर्थ का अर्थ सभी प्रकार के, विद यानी जानना, और अर्थ का अर्थ यहाँ पर सभी प्रकार के कार्यों में निपुण, कार्यों को जानने वाले। पवन व्याधे यानी वायु रोग से पीड़ित। ये बलराम जी के भाई जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी के संदर्भ में आया है, बलराम जी के सहोदर भ्राता के संदर्भ में है कि पवन व्याधि यानी वायु रोग से पीड़ित उद्धव जी की विशेषता है, उनका विशेषण है। पवन व्याधि यानी वायु रोग से पीड़ित उद्धव जी की गिरम यानी वाणी को उत्तर पक्षताम प्राप्त यानी सिद्धांत पक्ष से पहुंचाते हुए, उत्तर पक्षताम यानी सिद्धांत रूपता को पहुंच, ऐसा लगा जैसे बलराम जी उद्धव जी की वाणी को ही उद्घाटित कर रहे हैं। तो उत्तर पक्षताम प्रापण यानी सिद्धांत पक्ष से पहुंचाते हुए रामः जगादः यानी बलराम जी बोले। क्या बोले वो अगले वाले श्लोकों में उल्लेखित बता रहे हैं, इनकी वाणी की विशेषता को उद्घाटित कर रहे हैं। क्या करें कि ऐसा लगा मानो उद्धव जी की वाणी को ही बोलने के लिए जब उद्धव जी ललायित थे, लेकिन उससे पहले बलराम जी बोले तो ऐसा लगा मानो उद्धव जी की वाणी को ही अब बलराम जी आगे की ओर अभिष्ट करना चाहते, उस मंतव्य को प्रकट करना चाहते, उसी का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। पुनः एक बार अर्थ को देखिए। क्या करें कि विवीक्षताम यानी विवीक्षताम का अर्थ बोलने के लिए अभिष्ट यानी कहने के लिए उत्सुक। तत्क्षणम प्रति संयताम यानी उसी क्षण, तत्पश्चात पल भर में ही उसी क्षण रोकी गई। और अर्थविदः यानी कार्यों को जानने वाले, सभी प्रकार के कार्यों में निपुण। पवन व्याधे यानी वायु रोग से पीड़ित उद्धव जी की गिरम यानी वाणी को उत्तर पक्षताम प्रापयन यानी सिद्धांत पक्ष से पहुंचाते हुए रामः जगाद यानी बलराम जी बोले। क्या बोले वो अगले वाले श्लोकों में हम इसको पढ़ेंगे। इस प्रकार इस श्लोक में उद्धव जी की गंभीरता एवं बलराम जी की जो क्षिप्रकारिता की ओर संकेत उल्लेखित किया गया कि किस तरह से उद्धव जी की वाणी को बलराम जी अभिष्ट करते हुए आगे प्रकट करने का प्रयास करते हैं। एक बार पुनः वाचन करते हैं और अर्थ को देखते हैं। विवीक्षताम अर्थविदः तत्क्षणं प्रति संयताम प्रापयन् पवन व्याधे गिरिम उत्तर पक्षताम।
विविक्षताम यानी बोलने के लिए, अभिष्ट कहने के लिए उत्सुक, ततः क्षण प्रति संयताम यानी उसी क्षण पल भर के लिए रोकी गई, अर्थविद यानी कार्यों को जानने वाले, और पवन व्याधि यानी वायु रोग से, पवन रोग से, वायु रोग से पीड़ित उद्धव जी की गिरिम यानी वाणी को उत्तर पक्षताम प्राप्त यानी सिद्धांत पक्ष से पहुंचाते हुए, उत्तर पक्ष से पहुंचाते हुए राम जगाद यानी बलराम जी बोले, बलराम जी ने अपनी वाणी को प्रकट किया। ऐसा लगा मानो उद्धव जी की वाणी का ही प्रसार आगे की तरफ बलराम जी करने के लिए ललाए थे, प्रयासरत थे। इस तरह से बलराम जी ने अपनी वाणी को प्रकट किया।